आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए बीएससी 6 सेमेस्टर होम साइंस का पेपर लेकर आई हूँ। कौन सा पेपर स्टूडेंट? याद रखिएगा कि आप लोगों का फर्स्ट पेपर है। ठीक है स्टूडेंट, इस बार जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार आप लोगों को क्या है, 2 पेपर देना, फर्स्ट एंड सेकेंड। और फर्स्ट का एग्ज़ाम मेरे ख्याल से 15 जून को होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम किस दिन है? तो 15 जून को होने वाला है। और आज आप लोगों का क्या है, 12 जून जो है, आज आप लोगों का ये क्लास है 12 जून को। और ये याद रखिएगा स्टूडेंट, इसमें हम क्या कंप्लीट करेंगे, तो आप लोगों का जो है 7th यूनिट जो है, जिसमें क्या पढ़ना है, हृदय बीमारी में चिकित्सक आहार। तो यानी हृदय संबंधित जो बीमारियां होती उसमें आहार कैसा होना चाहिए। ठीक है, हृदय से संबंधित कौन कौन सी जो है बीमारियां होती हैं और उनको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, उनके होने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और हम उनमें कैसे सुधार कर सकते हैं, ये सब हम इसी वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। पहले आप लोगों को हम सारे चैप्टर से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट्स नोट्स देंगे स्टूडेंट। उसके बाद वीडियो के लास्ट में जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उससे आप लोगों का क्वेरी रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट, तो एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम जो है आप लोगों का क्या चैनल का नाम है। इस पर याद रखिएगा स्टूडेंट, आप लोगों का होम साइंस के साथ साथ क्या है स्टूडेंट, को करिकुलर की भी क्लास जो है इसी चैनल पर आप लोगों की चलती है। तो याद रखिएगा कि अभी कुछ दिन में आप लोगों को लिए हम जो है को करिकुलर का 6 सेमेस्टर का जो है मॉडल पेपर लाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, मॉडल पेपर आप लोगों का बहुत जल्द ही हम लाने वाले हैं आप लोगों के लिए 6 सेमेस्टर का। और सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का जो है आप लोगों का मॉडल पेपर प्लस चैप्टर और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों का पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल है। जो आपके जो जूनियर्स होंगे उनको आप ये चैनल दे दीजिए, उनसे बोलिए कि इस पे जाकर वो अपनी को करिकुलर की तैयारी और प्लस होम साइंस की तैयारी वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आप लोगों को पहले हम बता देते हैं स्टूडेंट कि हृदय संबंधित जो बीमारियां होती हैं उससे में कौन कौन सी है। तो एक आपका होता है एथेरोस्क्लेरोसिस स्टूडेंट। क्या है? एक आपका एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ना है और दूसरा क्या है, उच्च रक्तचाप। ठीक है, दूसरा क्या है स्टूडेंट, सेकेंड वाला जो है बीमारी कौन सा है, तो उच्च रक्तचाप के बारे में हमको पढ़ना है। उच्च रक्तचाप के बारे में क्या है स्टूडेंट, इसके हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये आपका सही है। ठीक है, तो देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस कहते किसे है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस जो है रोग में रक्त नलिकाओं की आंतरिक दीवार में वसा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का क्या होता है, जमाव हो जाता है। जमा नहीं स्टूडेंट, जमाव क्या होता है, हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं स्टूडेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, यार आई होप यहाँ तक आप लोग को पॉइंट क्लियर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है स्टूडेंट, आप लोगों का जो है एथेरोस्क्लेरोसिस से संबंधित था। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे बन सकता है स्टूडेंट, तो देखिए ये थोड़ा सा हमने जूम कर दिया, आप लोग को अच्छे से दिखाई देगा। तो याद रखिएगा कि इसमें क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है। देखिए पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस शब्द जो है किस भाषा का शब्द है। तो हम क्या बताएंगे कि एथेरोस्क्लेरोसिस शब्द जो है वो क्या है स्टूडेंट, ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। फिर क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ग्रीक भाषा के शब्द से किस शब्द से बना है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एथेरोस्क्लेरोस से बना है। किससे बना है स्टूडेंट, एथेरोस्क्लेरोस से बना है, जिसमें एथर का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा एथर का अर्थ जो होता है स्टूडेंट जो है दलिया जैसा। एथर का अर्थ क्या होता है, दलिया जैसा। और स्क्लेरोस का अर्थ क्या होता है, आपका कठोर या हार्ड होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें क्या है स्टूडेंट, एथर। ठीक है, याद रखिएगा एथर का अर्थ क्या दिया है, दलिया जैसा। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट, दलिया जैसा होता है। ठीक है, दलिया जैसा होता है। और आपका जो है स्क्लेरोस का अर्थ क्या होता है, तो स्क्लेरोस का अर्थ होता है हार्ड, यानी दलिया जैसा कठोर। दलिया जैसा क्या होगा, कठोर। तो उसका किसका अर्थ होगा, शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, दलिया जैसा कठोर। ये किसका अर्थ हो जाएगा, आपका एथेरोस्क्लेरोसिस का अर्थ हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपका बनेगा। पहला क्या आएगा क्वेश्चन, एथेरोस्क्लेरोसिस किस भाषा का शब्द है, तो क्या बताएंगे, ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में जो है
ग्रीक भाषा जो लिया गया है एथेरोस्क्लेरोसिस का, तो वो किस शब्द से लिया गया है, तो किससे बताएंगे, आपके एथेरोस्क्लेरोस से लिया गया है। एथेरोस्क्लेरोस में जो है एथर शब्द का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट, तो क्या बताएंगे, दलिया जैसा होता है। और स्क्लेरोस का अर्थ क्या होता है, तो कठोर होता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, दलिया जैसा कठोर। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दलिया जैसा कठोर। ये क्या है, आपका शाब्दिक अर्थ हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कितनी अवस्थाएं होती है, तो याद रखिएगा कि 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती है स्टूडेंट, तो 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, तो आप देखिए, प्रथम अवस्था क्या है, द्वितीय अवस्था है और तीसरी अवस्था है। तो याद रखिएगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस की कितनी अवस्थाएं होती है, तो 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सा, तो देखिए 3 अवस्थाओं में क्या क्या होता है स्टूडेंट, इसको हमने टू द पॉइंट्स डिफाइन किया है। पहला क्या है आपका, रक्त की धमनियों में सबसे पहले वसा युक्त धब्बे जमने लगते हैं। ठीक है, प्रथम अवस्था में क्या होता है स्टूडेंट, जो धमनियां होती हैं, ब्लड की जो धमनियां होती है, उसमें क्या होता है, वसायुक्त जो है धब्बे बनने लगते हैं। फिर दूसरी अवस्था में क्या होता है स्टूडेंट, दूसरी अवस्था में क्या है, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस की दूसरी अवस्था में क्या होता है, धमनियों में वसा तथा कोलेस्ट्रॉल युक्त पदार्थ, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल युक्त पदार्थ महीन रेसे जैसे बन जाते हैं। ठीक है, महीन रेसे जैसे बन जाते हैं। ठीक है, तीसरी अवस्था हमारी क्या होती है स्टूडेंट, तीसरी अवस्था में क्या है कि तीसरी अवस्था में धमनियों में जमे हुए वसा, कोलेस्ट्रॉल, स्टार्च पदार्थ कुछ नरम व कोमल हो जाते हैं। धमनियों में घाव हो जाता है, इस कारण धमनियों की आकृति जो होती है वो क्या हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं स्टूडेंट। इसको देखिए हम कुछ बड़ा कर दे रहे स्टूडेंट और स्क्रॉल करके दिखा रहे, आप लोग इसको देखते जाइए। प्रथम अवस्था में क्या है, रक्त की धमनियों में सबसे पहले वसा युक्त क्या होता है, पदार्थ जमने लगते हैं। ये कौन सी अवस्था होती है, प्रथम होती है। दूसरी अवस्था में क्या होती है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस की दूसरी अवस्था में धमनियों में वसा तथा कोलेस्ट्रॉल युक्त पदार्थ महीन रेसे बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरी अवस्था में हमारा क्या होता है, तो तीसरी अवस्था में जो होती है, इसमें क्या होती है, धमनियों में जमे हुए वसा, कोलेस्ट्रॉल तथा स्टार्च आदि पदार्थ कुछ नरम हो जाते हैं और क्या होते हैं, कोमल हो जाते हैं। और इसी तीसरी अवस्था में क्या होती है, जो धमनी होती है उसमें क्या हो जाता है, घाव हो जाता है और इसके कारण क्या होती है स्टूडेंट, जो धमनियों का जो आकार होता है वो क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए कि एथेरोस्क्लेरोसिस होने के बाद मतलब कौन कौन सी रोग होने की संभावना होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपके एथेरोस्क्लेरोसिस होने के बाद क्या होती है स्टूडेंट, 3 रोग होने की संभावना होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस होने के बाद कौन कौन सी रोग की संभावना होती है स्टूडेंट, ये देखिए आधा सा रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस होने के बाद कौन कौन सी रोग हो सकती है, तो पहला क्या है आपका एंजाइया देखिए एंजाइना पैक्टोरिस रोग हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, हृदय अंतरोध यानी कोनरी ऑक्लूजन हो जाता है। फिर क्या है, हृदय रोध गलन यानी कोनरी इन्फर्क्शन हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये आपके जो है 3 रोग हो जाते हैं। कब कब मतलब कब किस कंडीशन में ये 3 रोग होंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस के कंडीशन में ये तीनों रोग होने की जो है संभावना हो जाती है। अब आइए हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस के क्या क्या कारण होते हैं, यानी किन कारणों से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग जो होता है। तो पहला क्या है आपका, अधिक कैलोरी युक्त आहार का सेवन करने से जो है एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। दूसरा क्या है स्टूडेंट आपका, संतृप्त तथा असंतृप्त वसा तथा कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन का सेवन करने से होता है। तीसरा क्या है, आरामदायक जीवन जीने से होता है। और चौथा क्या है, मानसिक तनाव और चिंता के कारण होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब मतलब कारण है, किन कारणों से जैसे ये रोग होता है, तो याद रखिएगा कि इन्हीं सब कारणों से जो है एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वह किससे संबंधित है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस रोग जो होता है वह मतलब किस अंग से संबंधित बीमारी है, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि हृदय से संबंधित बीमारी है। क्या बताएंगे, याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा हृदय। हृदय से संबंधित क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर
क्लियर हो गया। देखिए अब क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस के संभावित कारक यानी कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला फैक्टर क्या है हमारा वंशानुक्रम है, दूसरा क्या है रक्त वर्ग है। रक्त वर्ग में भी किस वर्ग को सबसे ज़्यादा जो है एथेरोस्क्लेरोसिस होने की चांसेस होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ए बी ब्लड ग्रुप को जो होता है सबसे ज़्यादा होने की चांसेस होती है। फिर क्या है आपका आयु होता है, फिर है आहार। आहार जैसे हम अभी बताए स्टूडेंट की जो है अधिक कैलोरी लेने से ये क्या होता है आपका अधिक कैलोरी से जो होता है जो फैट्स जो होते हैं वो जाकर धमनियों में चिपक जाते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। फिर वसा का हो गया, फिर क्या लाइपोप्रोटीन का सेवन करने से या लाइपोप्रोटीन की मात्रा जो हमारी बॉडी में अधिक हो जाएगी उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर क्या है कोलेस्ट्रॉल हो गया, कार्बोज हो गया, प्रोटीन हो गया, अंतःस्रावी हार्मोन्स हो गए, धूम्रपान है, मानसिक तनाव है। उसके बाद क्या है स्टूडेंट आपका कठोर पानी, ठीक है, कठोर वाटर से भी होता है, शराब से भी होता है, इंसुलिन के मतलब स्राव से भी होता है, विटामिन्स जो होती हैं उनकी जो अगर कमी हो जाएगी बॉडी में तो उसकी वजह से भी होगा। खनिज लवण में क्या होता है स्टूडेंट, खनिज लवण में जो है आपका सोडियम और पोटेशियम जो होता है अति आवश्यक होते हैं, अगर इन्हीं का जो है कमी या अधिकता हो जाएगी तब ये हो सकता है। फिर क्या ट्राइग्लिसराइड और दवाइयों के भी साइड इफेक्ट से भी क्या होता है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप लोग जो है संभावित फैक्टर हेडिंग डालकर इसको आप लोग लिख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट कि उपचार हम कैसे मतलब जो है एथेरोस्क्लेरोसिस में कैसे उपचार कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है शारीरिक व्यायाम, यानी सुबह उठकर टहलना, एक्सरसाइज करना जो है ये एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए जो होता है रामबाण है, ठीक है। फिर क्या है मानसिक तनाव और चिंताओं, स्टूडेंट यहाँ पर चिंताओं का चिताओं नहीं, चिंताओं से मुक्त रहना, ठीक है। नियमित समय पर दवाइयों का सेवन करना, सिगरेट बिल्कुल वर्जित है, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब भी नहीं पीना चाहिए। रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने के लिए वैसा आहार हमें शामिल करना चाहिए। फिर क्या है रक्त नलिकाओं में रक्त जमने से रोकना, ठीक है। ये सब क्या ये सब आपके जो है मतलब कैसे हम उपचार कर सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट की आहार द्वारा उपचार, कैसे हम आहार द्वारा उपचार कर सकते हैं इसके बारे में देखिए हम बात करते हैं। अभी आपको हम इसको भी बड़ा करके दिखाएंगे, पहले आप देख लीजिए। प्रोटीन रोगी, ठीक है, प्रोटीन क्या होना चाहिए, प्रोटीन जो है रोगी व्यक्ति के लिंग, आयु, शारीरिक वजन और कार्यशीलता के अनुसार देना चाहिए। जो प्रोटीन होता है वो क्या करना चाहिए स्टूडेंट, प्रोटीन जो होता है रोगी व्यक्ति के लिंग, ठीक है, लिंग, आयु और शारीरिक वजन तथा कार्यशीलता के अनुसार देना चाहिए। फिर कैलोरी क्या होना चाहिए, तो कैलोरी क्या है व्यक्ति के आहार में 5 से 10% जो है इसकी मात्रा क्या करनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए। फिर क्या है आहार में कार्बोज की मात्रा को भी कम कर देना चाहिए, वसा की मात्रा को भी कम कर देना चाहिए, विटामिन की मात्रा जो हो बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि विटामिन से क्या होता है स्टूडेंट हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं, अभी देखिए इसको हम बड़ा करके दिखा दे रहे हैं, आप लोग को हो सकता है दिक्कत हो तो ये देखिए आप लोग इसको भी राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। अब आइए हम बात करते हैं दूसरी जो बीमारी है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन देखिए ये क्या है आज आधुनिक समय में सभी को मतलब मैक्सिमम जो है देश जो है इससे जो है संघर्ष कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन क्या होता है, तो याद रखिएगा कि रक्तचाप वह सॉरी यहाँ पर उच्च होगा स्टूडेंट, आगे उच्च जोड़ लीजिएगा। उच्च रक्तचाप चाप यह धमनियों की दीवार पर पार्श्विक दबाव है जिसे रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 120/80 mmHg होता है, ठीक है। हमेशा क्या होता है ब्लड प्रेशर जो होता है हम जो है पारे में नापते हैं स्टूडेंट, आप देखते हैं 120/80 ऐसे लिखा जाता है स्टूडेंट। आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो क्या बताएंगे 120/80। आपके ऑप्शन में ये ऊपर 80 ऊपर और 120 क्या हो सकता है नीचे लिखा रहे, तो याद रखिएगा कि नहीं 120 क्या होता है ऊपर होता है और 80 नीचे होता है। और उसके बाद क्या होता है mmHg जोड़ा रहता है स्टूडेंट, ठीक है, mmHg जोड़ा रहेगा, ठीक है। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, देखिए ऊपर वाले को यानी जो 120 है इसको हम क्या बोलते हैं सिस्टोलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट सिस्टोलिक बोलते हैं,
लिक बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डायस्टोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक बोलते हैं। याद रखिएगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, ठीक है। 120 को हम सिस्टोलिक बोलते हैं और 80 को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ऊपर की संख्या को क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक, और नीचे की संख्या को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है। रक्तचाप को जैसे किस इंस्ट्रूमेंट या यंत्र से हम नापते हैं, तो याद रखिएगा कि स्फेग्नो मैनोमीटर से क्या होता है, रक्तचाप को नापा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गर्भावस्था कॉमा रक्त अल्पता तथा एथेरोस्क्लेरोसिस की अवस्था में जो है सिस्टोलिक सॉरी स्टूडेंट, सिस्टोलिक यानी जो 120 है, ठीक है, सिस्टोलिक जो है 120 जो है उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट, अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आइए आगे हम देखते हैं स्टूडेंट। अभी देखिए अब क्या है, उच्च रक्तचाप के कारण क्या क्या होते हैं, यानी काजेज ऑफ हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से जो है कारण है जो कि इसके लिए जिम्मेदार है, जिनकी वजह से क्या है उच्च रक्तचाप होता है। तो पहला क्या है आपका आयु। देखिए स्टूडेंट, जो एथेरोस्क्लेरोसिस से कुछ जो फैक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, और क्या है वो हर बीमारी में जिम्मेदार होते हैं। जैसे आपका आयु हो गया, वंशानुक्रम हो गया, मोटापा हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके मतलब सारे फैक्टर जो है जिम्मेदार होते हैं। फिर क्या बुढ़ापा है, शारीरिक क्रियाशीलता में कमी के कारण भी हो सकता है। फिर क्या मानसिक तनाव, चिंता, क्रोध, दुख, ये सब क्या है, सब आप हाइपरटेंशन के जो है कारण होते हैं। फिर क्या है स्टूडेंट, अगला पॉइंट आपका है कि वसा में धमनियों का जमाव, ठीक है। अगला क्या है आपका, सॉरी, धमनियों में वसा का जमाव, ये भी इस कारण से भी जो है उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर क्या दीर्घकाल से नमक का अधिक प्रयोग यानी ज़्यादा तेज नमक खाने से भी क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। फिर क्या है आपका भोजन संबंधी आदतें, ये भी कहीं ना कहीं क्या है हाइपरटेंशन के लिए जिम्मेदार होती है। फिर क्या है आपका धूम्रपान तथा मद्यपान का सेवन करने से भी हाइपरटेंशन होता है। गुर्दे में विकार या दोष उत्पन्न होने से भी, यानी जो किडनी है हमारा अच्छे से काम नहीं करे या किडनी संबंधित कोई बीमारी हो गई तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। मूत्र नली में संक्रमण होने से हाइपरटेंशन होता है। एड्रिनल ग्रंथियों में ट्यूमर होने से, ल होगा स्टूडेंट, ठीक। एड्रिनल ग्रंथियों में ट्यूमर होने से भी क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। फिर क्या है रात दिन का कोलाहल एवं भीड़ भाड़ वाली जिंदगी, यानी जैसे जो लोग सिटी में होते हैं जहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो वहाँ पे भी लोग क्या है हाइपरटेंशन या हाई बीपी के शिकार हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। फिर क्या है आपका आहार में अधिक वसा, शर्करा, घी, अंडा आदि का प्रयोग करने से भी क्या होता है, लोग हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं स्टूडेंट। अब आइए हम बात करते हैं उच्च रक्तचाप के लक्षण स्टूडेंट। तो उससे पहले स्टूडेंट आप लोग याद रखिएगा कि इस वीडियो के लास्ट में जो स्क्रीन पे आप लोगों को 2 वीडियो शो करेगा, उसको भी आप लोग वहीं से देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया स्टूडेंट, वहाँ पे क्या है प्ले लिस्ट भी आप लोगों का पूरा प्ले लिस्ट रहता है, उससे भी आप लोग जाके इसकी पूर्व की सारी क्लासेस आप देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर देखिए। मेरा दावा है स्टूडेंट, आप लोग 75 क्वेश्चन में से 60+ आप लोग सही करके आएंगे। सिर्फ आप मेरे चैनल से जुड़िए और अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट, ठीक है। इसमें हम हर चैप्टर के बाद में आप लोगों को MCQ हमने हर कराया है। अभी क्या है समय अभाव होने के कारण क्या है आप लोगों का एक एक यूनिट हमने स्टार्ट किया है, और उसी यूनिट में आप लोगों को पढ़ाते हैं, और उसी यूनिट में लास्ट में क्या है उस यूनिट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम सॉल्व करा देते हैं। अभी मान लीजिए 8, अब क्या है लास्ट यूनिट यानी 8वां यूनिट आप लोगों का बचा है, तो कल मैं 8वें यूनिट का जो है 8वें यूनिट और प्लस स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो 8वां यूनिट है और प्लस आप लोगों का जो है इसमें मॉडल पेपर आप लोगों को एक हम दे देंगे। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए अब आगे हम बात करते हैं। देखिए तो अब क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, तो उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखिए पहला क्या है, छाती में दर्द होना, ठीक है, सीने में दर्द
दर्द होना, फिर सर में दर्द होना, शरीर कमज़ोर हुआ और चक्कर आना, ठीक है, बेचैनी महसूस करना, सूजन होना, ठीक है, गुर्दे में दोष होना, हृदय में स्नायु में प्रसरण होना, ये सब क्या है, सब आपके हाइपरटेंशन के जो है कारण है। फिर क्या है, पेट में गैस की शिकायत होना, कब्ज होना, आँखों के आगे धुंधलापन छा जाना, हृदय की धड़कन बहुत अधिक बढ़ जाना, ये सब क्या है, सब आपका जो है ये हाइपरटेंशन के जो है लक्षण है स्टूडेंट, ठीक है। तो इससे लक्षण भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए देखिए उपचार हम कैसे करेंगे। तो आराम देकर व्यक्ति को, दवाई देकर, आहार में जो है संशोधन करके, जैसे हाइपरटेंशन का है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वसा युक्त आहार नहीं देंगे, ठीक है। उसके आहार में जो है नमक का जो सेवन है वो कम कर देंगे, जिससे क्या हो, उसका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल हो सके, ठीक है। और उसके बाद क्या, मानसिक तनाव से मुक्ति, यानी उसको जरा सा भी हम लोग टेंशन नहीं देंगे तो ऐसा व्यक्ति जो है जल्दी से क्या है, बीमारी से रिकवरी कर लेगा, ठीक। अब आइए देखिए स्टूडेंट, प्रश्न है आपका, रक्तचाप अधिक देखा जाता है, यानी रक्तचाप जो है बीमारी जो है, हाइपरटेंशन बीमारी जो होती है, किस में सबसे ज़्यादा होती है। पहला ऑप्शन है पुरुषों में, दूसरा ऑप्शन स्त्रियों में, तीसरा ऑप्शन है बच्चों में, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि अधिक शब्द दिया है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पुरुषों में, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, रक्तचाप किस प्रकार के आहार ग्रहण करने से होता है, यानी जो हाइपरटेंशन होता है वो कौन सा आहार ग्रहण करने से होता है। तो पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा ऑप्शन है कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट क्या दिया है, मतलब किस प्रकार का आहार, तो याद रखिएगा कि वसा युक्त आहार से जो है हाइपरटेंशन होता है। फिर आपका है कि उच्च रक्तचाप का रोगी स्वभाव से हो जाता है, कैसा हो जाता है। पहला ऑप्शन है चिड़चिड़ा, दूसरा ऑप्शन है प्रसन्न, तीसरा ऑप्शन है खुशनुमा, चौथा ऑप्शन है मस्त मौला। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो उच्च रक्तचाप का रोगी होता है वो कैसा हो जाता है, आपका चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है प्रश्न कि उच्च रक्तचाप का रोगी तथा खाली स्थान है परिवहन प्रणाली के उचित प्रकार से है। पहला ऑप्शन क्या है रक्त, दूसरा ऑप्शन है श्वसन, श्वसन स्टूडेंट देखिए गलत लिखा है, ऐसे लिखा है, ठीक है। श्वसन क्या है, ऐसे, श्वसन, पाचन और इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि रक्त परिवहन के ठीक प्रकार से या उचित प्रकार से काम करने से कारण हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आपका पूरा है कि क्या है, उचित प्रकार से कार्य न करने की स्थिति में होता है, ठीक है। उचित प्रकार के कार्य न करने की स्थिति से उत्पन्न हो जाता है। ये देखिए आपको पूरा हम दिखा दे रहे हैं प्रश्न, यहाँ पे है कि उचित प्रकार से कार्य न करने की स्थिति से उत्पन्न हो जाता है क्या, हाइपरटेंशन। तो याद रखिएगा कि रक्त परिवहन प्रणाली के, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि उच्च रक्तचाप के प्रकार है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, 2, ठीक है। कौन कौन सा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अभी हम बात जो कर रहे थे स्टूडेंट, कौन सा आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जिसको हम क्या बताए थे आपको, सिस्टोलिक में क्या था स्टूडेंट, सिस्टोलिक में आपका 120 था बटे क्या था, 80 था, 80 क्या था, डायस्टोलिक था, और ऊपर वाला सिस्टोलिक था। ये कैसे रहेगा, MM, ठीक है, डबल M रहता और HG रहेगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न है स्टूडेंट कि उच्च रक्तचाप के रोगी को नमक लेना चाहिए। पहला ऑप्शन है कम, दूसरा ऑप्शन अधिक, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। थी क्या होना चाहिए स्टूडेंट, उच्च रक्तचाप के रोगी को क्या होना चाहिए, नमक जो है कम लेना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, उच्च रक्तचाप खाली स्थान है रोग का लक्षण है। पहला ऑप्शन है गुर्दा, दूसरा ऑप्शन यकृत, तीसरा ऑप्शन हृदय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उच्च रक्तचाप क्या होता है स्टूडेंट, ये कैसे संबंधित है, हृदय से संबंधित। अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हृदय से संबंधित जो है हमें 2 बीमारियों के बारे में पढ़ना, एक क्या था एथेरोस्क्लेरोसिस और दूसरा क्या है आपका उच्च रक्तचाप स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उच्च रक्तचाप का कारण है, ठीक है, उच्च रक्तचाप का कारण है। पहला ऑप्शन क्या है आपका मोटापा, दूसरा ऑप्शन है टीबी, तीसरा ऑप्शन है कमजोरी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, मोटापा। क्या बताएंगे, मोटापा जो है
वो क्या है, उच्च रक्तचाप का कारण बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है क्या है, उच्च रक्तचाप के रोगी को आहार किस प्रकार का देना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, संतुलित आहार, दूसरा ऑप्शन है मांस मुर्गा, तीसरा ऑप्शन है चाय और कॉफी, चौथा ऑप्शन है अंडा। तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, उच्च रक्तचाप के रोगी को हमको किस तरह का आहार देना चाहिए, तो संतुलित आहार देना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए वर्जित है, यानी कौन सा आहार जो है उच्च रक्तचाप रोगी को नहीं खाना चाहिए या किसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, बीड़ी सिगरेट, मांस मछली अंडा, घी मक्खन। यहाँ पर ग है स्टूडेंट, घी होगा। ठीक है, क्या है स्टूडेंट आपका, घी मक्खन। ठीक है, घी और मक्खन, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वर्जित होगा तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी जो है उस व्यक्ति को बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए, मांस मछली का सेवन भी नहीं करना चाहिए और घी मक्खन का भी सेवन अपने आहार में नहीं करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, उच्च रक्तचाप के लिए, उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए क्या है, वर्जित है। ठीक है, उच्च रक्तचाप रोगी के लिए वर्जित है। पहला क्या, सॉरी ये तो हो गया। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, उच्च रक्तचाप में रोगी को आहार देना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, कम कैलोरी आहार, दूसरा ऑप्शन रिफाइंड तेल, तीसरा ऑप्शन है बहुत कम मात्रा में नमक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट तो हम क्या बताएंगे कि उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी क्या है आपका, कम कैलोरी भी देना चाहिए, रिफाइंड तेल का प्रयोग करना चाहिए और क्या है बहुत कम मात्रा में उसको नमक देना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, उच्च रक्तचाप के लक्षण है। ठीक है, कौन कौन से जो है उच्च रक्तचाप के लक्षण है। तो पहला ऑप्शन क्या है, चक्कर आना, दूसरा ऑप्शन है सर में दर्द, तीसरा ऑप्शन जी मचलाना, या जी मचलाने के जगह पे क्या हो सकता है स्टूडेंट, आपका उल्टी होना भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, उल्टी होना। ठीक है, जी मचलाने की जगह ऑप्शन क्या हो सकता है, उल्टी होना, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि ये लक्षण क्या है, उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप के लक्षण नहीं शब्द है, नहीं है। पहला ऑप्शन है स्वस्थ रूप से दिखाई पड़ना, दूसरा ऑप्शन है चक्कर आना, सिर में दर्द और नींद की कमी। तो ये नींद की कमी, सर में दर्द, चक्कर आना, ये सब क्या है, ये सब तो आपके लक्षण है, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना ये आपका क्या है, नहीं शब्द में, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में उच्च रक्तचाप का कारण है। पहला ऑप्शन क्या है, सामाजिक कारण, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक गतिविधियां, तीसरा ऑप्शन धूम्रपान तथा मद्यपान और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि निम्न में उच्च रक्तचाप का कारण कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, धूम्रपान तथा मद्यपान हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि निम्न में उच्च रक्तचाप का कारण नहीं शब्द दिया है। स्टूडेंट पहला ऑप्शन क्या है, मानसिक तनाव, दूसरा ऑप्शन है मोटापा, तीसरा ऑप्शन है धूम्रपान और चौथा ऑप्शन है पौष्टिक आहार। तो याद रखिएगा कि मानसिक तनाव तो ये है, मोटापा भी है, उच्च रक्त कारक धूम्रपान भी है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पौष्टिक आहार। ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा स्टूडेंट, पौष्टिक आहार। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, एथेरोस्क्लेरोसिस किससे संबंधित है। अभी जैसा कि आपको हमने ऊपर ही बताया था, तो ये देखिए बिना समय गंवाए इसका हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित रोग है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, एथेरोस्क्लेरोसिस किस भाषा का शब्द है, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस जो लिया गया है वह किस भाषा से लिया गया, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो हम क्या बताएंगे, ये आपको भी बता दिया कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, फिर क्या है आपका अगला प्रश्न क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस रोग होता है, किसके कारण से एथेरोस्क्लेरोसिस रोग होता है। पहला ऑप्शन क्या है आपका वसा का जमाव, दूसरा ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल का जमाव, तीसरा ऑप्शन है ट्राइग्लिसराइड का जमाव, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, उपरोक्त सभी होंगे। ठीक है, ये तीनों के कारण क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, एथेरोस्क्लेरोसिस की कितनी अवस्थाएं होती है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन 7। तो हमने अभी क्या बताया स्टार्टिंग में आपको बताया कि 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण है, किन कारणों से जो है एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, अधिक कैलोरी युक्त आहार, दूसरा ऑप्शन क्या है अधिक संतृप्त वसा, तीसरा ऑप्शन क्या है आरामदायक जीवन शैली और चौथा ऑप्शन क्या है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट तो हम क्या बताएंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी जो है ये क्या है हमारा जो एथेरोस्क्लेरोसिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, एथेरोस्क्लेरोसिस
जो है एथेरोस्क्लेरोसिस के, ये गलत है स्टूडेंट, के संभावित कारक हैं। पहला ऑप्शन है रक्त समूह, दूसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम, तीसरा ऑप्शन अंतःस्रावी ग्रंथियां और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट इसमें क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को यह वीडियो क्या कीजिए स्टूडेंट, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग बताइए। वीडियो तो आप लोग देख कर लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर कहीं भी किसी तरह का आप लोगों को मतलब कोई डाउट्स है तो आप कमेंट के जरिए आप लोग पूछ सकते हैं स्टूडेंट, हम आप लोगों को जवाब दे देंगे। और जो बच्चे हमारे पूर्व की क्लासेस नहीं देखे हैं तो वो वीडियो में के लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है स्टूडेंट, जो नीचे होता है उस पर आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्ले लिस्ट के जरिए जाकर अपनी पूर्व की क्लासेस आप वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को आप लोग बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सब क्या थे, ये सब आप लोगों का आज 7th यूनिट जो है स्टूडेंट कंप्लीट हो गया है। और कल की क्लास जो होगी स्टूडेंट आप लोगों की मॉडल पेपर और प्लस आप लोगों का क्या होगा स्टूडेंट, आप यूनिट 8 दोनों को इंक्लूड करके हम करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। और गर्मी का दिन बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत अधिक है, तो अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को आप लोग पूरा करिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।